Hello guys, welcome back to my channel. Today I will be discussing about problem G titled as Biskills from Code Forces round 918 division 4. So in contest I was not able to solve this problem. Uh, I knew that something like Dijkstra will be working in this problem, but I couldn't really it out how. So ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम लगा मुझे क्योंकि इससे मैंने डायक्स्ता के बारे में जो मुझे मिसकंसेप्शन थे वो सारे क्लियर हो गए इसमें। तो सबसे पहले मैं इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं हम देखेंगे कि कैसे डायक्स्ता को मॉडिफाई करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में मैं डायरेक्टली समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास n सिटीज़ हैं 1 to n, और हम 1 से n तक जाना चाहते हैं, लाइक स्लाविक 1 से n तक जाना चाहता है। और एज यूजुअल हर एक शहर के बीच में कुछ रोड्स हैं और एज हैं, उनके कुछ वेट्स हैं WI। और कुछ ऐसे हर एक सिटी में एक बाइक बिक रहा है, तो उस बाइक को हम खरीद सकते हैं। मनी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है स्लेविक कैन बाइक एज many bikes as he wants because money is not a problem. Cool. सो हम आई से अगर जेथ सिटी में अगर हम जा रहे हैं, मतलब नेबरिंग सिटी है, तो अगर उसका वेट WI है, तो और जेथ बाइक से जा रहे हैं, तो हमें टाइम लगेगा WI × S J। सो एस एक एरे दिया हुआ है, वो बाद में हम देखेंगे यहाँ पे, राइट। सो और हमें पूछा है शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्लैबिक टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी 1 to n। सो इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम के बारे में, क्योंकि मिनिमम कुछ पूछा है हमें, मिनिमम और वेटेड एज है, तो ये डायक्स्ट्रा से ही रिलेटेड कुछ होगा। पर हम देखेंगे कि डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम को मॉडिफाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इससे हमें डायक्स्ट्रा को समझने में भी हेल्प होती है कि कैसे वो वर्क करता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम टेस्ट केस 1 को देखेंगे। So give me a minute. So let's understand the first test case. So मैंने यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ कर रखा है। तो हमें सिटी 1 से सिटी 5 तक मिनिमम टाइम में जाना है, राइट। और हमारे पास स्लोनेस फैक्टर का जो एरे है, लेट मी राइट इट, वो है 5 2 1 3 3, राइट। नाउ हम चाहते हैं कि सिटी 1 से 5 में मिनिमम टाइम में जाए। तो मैं आपको सबसे पहले ऑप्टिमल अप्रोच इसका दिखाता हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि प्रॉब्लम कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 1 सिटी से हमने शुरू किया है, फर्स्ट सिटी से। तो हम हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम एस S1 बाइक को खरीदेंगे जिसका स्लोनेस फैक्टर है, सॉरी, सिटी 1 में जो बाइक है उसका स्लोनेस फैक्टर 5 है, तो मैं उसी से जा सकता हूँ। तो T1 मेरा कितना आ जाएगा, वेट इंटू स्लोनेस फैक्टर, दैट इज 10। सो T1 हमारा 10 आ गया। सेकेंड और मिनट, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, राइट। अब हम 2 पे आए, तो मैं अभी ऑप्टिमल आंसर बता रहा हूँ, फिर मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। फिर हम 2 से 3 पे जाएंगे। अब हम बाइक यहाँ पे चेंज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट बाइक का स्लोनेस फैक्टर 5 था, और सेकेंड जो बाइक है इस सिटी में जो बाइक है उसका स्लोनेस फैक्टर 2 है। तो हम मिनिमम टाइम चाहते हैं, तो हम वो बाइक लेंगे जिसका स्लोनेस फैक्टर मिनिमम। तो हम ये वाला बाइक यहाँ पे खरीद लेंगे, इस बाइक को यहीं पे छोड़ देंगे। फिर हमने ये वाला बाइक खरीदा, तो इसका स्लोनेस फैक्टर 2 है। तो टी टू मतलब यहाँ से यहाँ आने में हमें कितना टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस दैट इज वेट इनटू ये स्लोनेस फैक्टर दैट इज 2। सो हमें 2 यूनिट्स ऑफ टाइम लग रहा है T2। अब हम क्या करेंगे, हमें 5 पे इवेंचुअली हमें 5 पे पहुंचना है, तो हम 3 से फिर से 2 पे जाएंगे। तो T3 हमारा कितना लगेगा, वेट तो अभी वही है 1, लेकिन हमारे पास अब बाइक बाइक यहाँ पे हम थर्ड सिटी पे चेंज कर लेंगे, क्योंकि थर्ड वाले का स्लोनेस फैक्टर 1 है। तो हम 1 × 1, सो 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा फिर से 2 पे पहुंचने में। अब 2 से हमें 5 पे जाना है। अब हर बारी इसी बाइक का यूज करेंगे जो हमने थर्ड इंडेक्स पे खरीदा है। अब हम बाइक चेंज नहीं करेंगे। तो T4 हमारा क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ आने में 5 इंटू वही बाइक हम यूज कर रहे हैं जो हमने थर्ड इंडेक्स पे खरीदा था, आई मीन थर्ड सिटी पे खरीदा था। तो ये टाइम 5 आ गया हमारा। T5 कितना आएगा यहाँ से यहाँ आने में, अभी भी बाइक मेरा सेम है और डिस्टेंस हमारा 1 है, दैट मीन्स वेट तो 1। अब हम
ऐड करेंगे टोटल टाइम को, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, सो 10 प्लस 2 12 13 18 19। सो हमारा आंसर जो है मिनिमम वो 19 हो जाएगा, राइट। अब द क्वेश्चन इज डायक्स्टा इसमें वर्क क्यों नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायक्स्टा वर्क कैसे करता है। तो डायक्स्टा में हम क्या करते हैं कि एक प्रायोरिटी क्यू होता है, बेसिकली हमारा प्रायोरिटी क्यू होता है, और सेट भी बोल सकते हो और मल्टी सेट कुछ भी ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जो फर्स्ट एलिमेंट हो दैट इज मिनिमम, सो मिनिमम डिस्टेंस और कुछ वर्टेक्स है भी, इसको हम निकालते हैं क्योंकि इसके डिस्टेंस को और हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो ये इवेंचुअली हमारा मिनिमम डिस्टेंस है उस इंडेक्स के लिए, दैट इज वी इंडेक्स के लिए ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस होता है, राइट। अब हम इस प्रॉब्लम को समझें तो लेट्स सपोज वी हैव समथिंग लाइक दिस, ये हमारा ग्राफ है और स्लोनेस फैक्टर हमारा कुछ है वो अभी मैं नहीं जानता। तो लेट सपोज मैं 2 पे कहीं से पहुंचा हूं, मतलब अभी मैं 4 पे नहीं गया हूं, लेट सपोज n इज इक्वल टू 4, तो हमें 1 से 4 में जाना है मिनिमम टाइम में, राइट। सो लेट सपोज 2 पे मैं कहीं से आया हूं और हमने अभी तक डिस्टेंस जो कवर किया है टोटल, वो लेट सपोज 12 डिस्टेंस कवर किया, और 4 हमारा बाइक का जो है स्लोनेस फैक्टर है अभी तक का, मतलब इस इंडेक्स पे, राइट। अब कहीं और से हम आए, हमारा डिस्टेंस लेट सपोज 14 है और हमारा मिनिमम स्लोनेस फैक्टर जो है वो 1 है, और यहाँ तक मिनिमम 4 था, राइट। इसको मैं स्लोनेस फैक्टर बोलता हूँ, और ये D2 है और ये D1 है। तो अब मुझे 4 पे जाना है, लेट सपोज ये वेट जो है वो 1 है। तो अगर मैं इस बाइक से अब ट्रेवल करूं तो हमें कितना टाइम लगेगा 4 तक पहुंचने में, 14 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 14। अगर मैं इससे ट्रेवल करूं तो 12 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 16। तो इससे हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे हमें कम टाइम लगेगा। तो इससे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायक्स्टा में हम क्या करते थे, जो मिनिमम डिस्टेंस वाला होता था किसी इंडेक्स पे, उसको हम प्रायोरिटी क्यू से निकाल देते थे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स पे 14 डिस्टेंस के साथ में अगर मिनिमम स्लोनेस फैक्टर 1 के साथ भी पहुंचूं, जबकि 14 12 से ज़्यादा है, फिर भी मैं फोर्थ पे मिनिमम टाइम में पहुंच सकता हूँ, राइट। सो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए नॉर्मल डेक्स्टा इसमें वर्क नहीं करेगा। यू कैन थिंक अबाउट, अपने ये सोच सकते हैं कि उसमें मैं नॉर्मल डेक्स्ट्रा में ही कुछ मिनिमम स्लोनेस फैक्टर का इम्प्लीमेंटेशन करके हर बारी मिनिमम लेता जाऊंगा और फिर उसको सॉल्व कर दूंगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको हम सोचेंगे कैसे। तो सबसे पहले डायक्स्टा एल्गोरिदम में हम जो डिस्टेंस डिक्लेयर करते हैं, डिस्टेंस एरे, सो उसमें डिस्टेंस आई क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि डिस्टेंस ऑफ ith इंडेक्स, ith index or ith city, you can call it whatever you want, so from source, right। तो हम इसमें बस एक चेंज करेंगे कि हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ आई जे मीन्स हम एक 2 डायमेंशनल एरे बनाएंगे, एरे वेक्टर जो भी बोल रहा हूँ। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे हमने यहाँ क्या किया, इस इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स के लिए एक डिस्टेंस डिस्टेंस स्टोर करेंगे, फिर एक वर्टेक्स होगा, और थर्ड वाला जो होगा मिनिमम, मतलब इस सिटी पे जो हमारे पास बाइक है, मिनिमम जिसका स्लोनेस फैक्टर हो इस करेंट सिटी पे, लाइक वर्टेक्स, जो वर्टेक्स सिटी है उस सिटी पे अगर हम मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम इसको डिस बोल देते हैं, मिनिमम जो, सॉरी टाइम, यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है ना, टाइम वर्टेक्स और मिनिमम स्लोनेस फैक्टर, राइट। सो हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो ये, तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि हम जो प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे वो एक ट्रिपलेट होगा, और यू कैन से या ट्रिपलेट होगा। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रायोरिटी क्यू से किसको रिमूव करेंगे, हम रिमूव उसको करेंगे जिसका टाइम मिनिमम हो किसी मिनिमम एस एफ स्लोनेस फैक्टर के लिए, उस बाइक के लिए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, लेट सपोज वी हैव समथिंग लाइक डिस्टेंस, जैसे मैंने यहाँ देखा बताया था ना कि 12 4, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे
डिस्टेंस 12 है, इंडेक्स हमारा 2 है, बाइक 4 है, और दूसरा क्या है हमारा 14, इंडेक्स हमारा 2 है, और मिनिमम जो स्लोनेस फैक्टर है यहाँ पे वो 1 है। तो इस तरह से हम इसको स्टोर कर रहे हैं। अब 1 का हो सकता है कि कोई और भी ऐसा ट्रिपलेट बने जहाँ पे इसमें 1 हो, और यहाँ पे कुछ इंडेक्स कुछ और भी हो सकता है, न इंडेक्स सेम होना चाहिए 2, और डिस्टेंस कुछ आएगा डिस 2। तो अगर हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, सो ये जो इंडेक्सेस होंगी प्रायोरिटी क्यू में वो इसकी होंगी डिस्टेंस ऑफ आई जे की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं इस दोनों में, मीन्स इस डिस्टेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, तो हम मिनिमाइज कर देंगे, राइट। सो बेसिकली यही इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी दिक्कत हुई थी इसको समझने में। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ लेना है कि हम किसी इंडेक्स पे हो सकता है ज़्यादा डिस्टेंस में भी पहुँचे, लेकिन अगर उसका स्लोनेस फैक्टर अभी कम है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि इस पेयर का यूज करके हम यहाँ पे जल्दी पहुँच पाए। सो बेसिकली ओवरऑल फंडा यही है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैंने अभी बताया कि डिस्टेंस आई डेक्स्टा में क्या डिनोट करता था, ith इंडेक्स फ्रॉम सोर्स, और उसमें प्रायोरिटी क्यू या फिर सेट जो भी बोलो, उसमें एक पेयर डालते थे। पेयर क्या होता था, फर्स्ट डिस्टेंस होता था, सेकेंड वर्टेक्स होता था। तो वहां पे ये वर्क क्यों कर रहा था, क्योंकि जब भी मिनिमम जो डिस्टेंस वाला होता था उसको और मिनिमाइज हम नहीं कर सकते, तो उसको हम निकाल देते थे प्रायोरिटी क्यू से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस मिनिमम था पर हम इसको निकाल नहीं सकते प्रायोरिटी क्यू से। हम ये नहीं बोल सकते कि इस इंडेक्स तक आने में 12 ही लगा होगा। 14 वाला 12 से ज़्यादा लगा है, लेकिन इसका स्लोनेस फैक्टर अभी कम है, तो फ्यूचर में हो सकता है कि मैं इस बाइक का यूज़ करके NS तक जल्दी पहुंच जाऊं। तो बेसिकली फंडा यही है, हमें बस यही समझना था। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 2 डायमेंशनल एरे बनाएंगे। तो ये क्या बोलेगा, ith जो है वो सिटी और वर्टेक्स को डिनोट करेगा, और jth जो है वो बाइक को डिनोट करेगा, विच बाइक। सो ये डिनोट करेगा। अब हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू या फिर सेट में हम पेयर नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि हम पेयर क्यों नहीं डाल सकते, यहाँ से मैंने समझाया आपको। तो हम पेयर नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, एक ट्रिपलेट डालेंगे। ट्रिपलेट क्या डिनोट करेगा, ट्रिपलेट में फर्स्ट होगा डिस्टेंस, सेकेंड होगा वर्टेक्स, और थर्ड होगा मिनिमम, और यू कैन से बाइक नंबर, यू कैन से बाइक नंबर एट वर्टेक्स। सो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये ट्रिपलेट मान लीजिए 10 वर्टेक्स 1 और बाइक नंबर 2। सो इसका ये मतलब हुआ कि मिनिमम 10 यूनिट्स ऑफ टाइम में मैं वर्टेक्स 1 पे पहुंच सकता हूं, और जब मैं वर्टेक्स 1 पे पहुंचा हूं तो मेरे पास जो बाइक है उसका इंडेक्स सेकेंड है, दैट मीन्स उसका स्लोनेस फैक्टर s(2) है। तो ये हमारा प्रायोरिटी क्यू हो गया। अब सिंपली जैसा हम डायक्स्टा एल्गोरिथम में करते हैं वैसा इसमें भी करेंगे। तो एक बार मैं और इसको क्लियर कर दूं कि लेट सपोज मेरा एक जब हम प्रायोरिटी क्यू में आगे बढ़ रहे हैं, तो लेट सपोज वी हैव ए डिस्टेंस लाइक 5 1 2, ऐसा कोई ट्रिपलेट आया। तो पहले तो हमारा डिस्टेंस ऑफ 1 2 10 था, अब हमारा डिस्टेंस ऑफ 1 2 5 आ गया। तो हम इसको मिनिमाइज कर पा रहे हैं, तो हम इसको मिनिमाइज कर देंगे, जैसा कि हम वहाँ पे डायक्स्टा एल्गोरिथम में करते थे। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे फर्स्ट जो इंडेक्स होता था वो डिस्टेंस होता था, और सेकेंड इंडेक्स बस वर्टेक्स होता था। यहाँ सेकेंड इंडेक्स नहीं बल्कि एक पेयर की तरह काम कर रहा है। तो ये एक पेयर है, ये एक इंडेक्स ना होके एक पेयर है, और उसके लिए हमने एक डिस्टेंस एरे बना रखा है। तो अगर हम मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसे वहाँ क्या करते थे, अगर डिस्टेंस ऑफ v1 जो अभी करंट डिस्टेंस आया वो पहले वाले डिस्टेंस ऑफ v1 से छोटा होता था, तो हम इसको मिनिमाइज करके अपडेट कर देते थे। वैसा ही सेम यहाँ पे है, अगर डिस्टेंस ऑफ पेयर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं तो मिनिमाइज कर देंगे, राइट। इसको हम कोड में बेटर वे में आप समझेंगे कि इसका कोड कैसे करना है। तो VS कोड में जाएंगे। सो या सो सबसे पहले हम ग्राफ डिक्लेयर करेंगे VN, और हम इनपुट ले लेंगे। यहाँ पे हमने इनपुट लिया, फिर ये स्लोनेस फैक्टर के लिए है, स्लोनेस फैक्टर का एरे है।
उसके बाद हम विजिटेड एरे एक रख लेंगे। अब ये भी विजिटेड एरे भी हमारा टू डायमेंशनल होगा, ऐसा क्यों? तो मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ इसको। विजिटेड ऑफ आई जे क्या डिनोट करेगा? जैसे डिस्टेंस ऑफ आई जे डिनोट करता था पेयर को, वैसे ही विजिटेड ऑफ आई जे डिनोट करेगा ये वर्टेक्स को डिनोट कर रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और ये बाइक, विच बाइक जो हमारे पास अभी करेंटली है जेथ आईएथ वर्टेक्स पे। सो यहाँ पे विजिट, सॉरी ये डिस्टेंस था, तो विजिटेड ऑफ आई जे क्या डिनोट करेगा कि ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स विथ दिस बाइक का डिस्टेंस मिनिमाइज्ड हो चुका है कि नहीं। मतलब अगर ये विजिटेड वन है तो मतलब इस वर्टेक्स पे अगर हम इस बाइक ये बाइक अगर हमारे पास है इस वर्टेक्स पे अगर ये हमारे पास बाइक है, तो जो डिस्टेंस होगा वन से उस वर्टेक्स तक का, सॉरी डिस्टेंस नहीं मतलब टाइम, वो मिनिमम होगा। अगर ये वर्टेक्स वन है उसको और मिनिमाइज नहीं कर सकते। अगर ये विजिटेड वर्टेक्स विजिटेड ऑफ आई जे वन है तो उसको और मिनिमाइज हम नहीं कर सकते, राइट। सो ये विजिटेड ऑफ आई जे का मतलब है, इसलिए हमने इसको टू डायमेंशनल एरे की तरह डिक्लेयर किया। सॉरी गाइस, या सो हमने ये डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने डिस्टेंस एरे डिक्लेयर किया, डिस्टेंस टू डायमेंशनल एरे। उसके बाद हमने डिस्टेंस जीरो ऑफ जीरो को जीरो कर दिया। और हाँ, ये जो डिस्टेंस है सबसे पहले हमने इसको इनफाइनाइट कुछ वैल्यू डाल दी, जैसे हम डायक्स्टा एल्गोरिथम में करते हैं, इनिशियली सारे डिस्टेंस को इनफाइनाइट रखते हैं। और फिर डिस्टेंस ऑफ जीरो, जीरो इज जीरो, लाइक जो जीरो है मतलब जीरोथ इंडेक्स बाई का, मैं यहाँ पे जीरोथ इंडेक्सिंग ले रहा हूँ हर चीज का, तो उसका ख्याल रखना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स माइनस माइनस वाई माइनस माइनस भी किया, राइट। सो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का मैं यूज कर रहा हूँ। सो इसके बाद डिस्टेंस ऑफ जीरो जीरो हमारा जीरो हो गया, मतलब जीरोथ सिटी दैट इज फर्स्ट सिटी, उस पे अगर हमारे पास जीरोथ बाइक है दैट इज स्लोनेस फैक्टर एस जीरो, तो हम वहाँ पे जीरो में पहुंच सकते हैं, क्योंकि वन से वन पे पहुंचने में तो जीरो ही लगेगा, ये तो कॉमन सेंस है। उसके बाद हम एक सेट डिक्लेयर करेंगे। आप यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू का सिंटेक्स थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए मैंने सेट का यूज किया है। फिर मैं सेट में इंसर्ट कर दूंगा, जैसे डेक्स्टा में पहला नोड हम इंसर्ट करते हैं वैसे यहाँ पे जीरो 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 इंसर्ट करेंगे। उसके बाद से हम डेक्स्टा की तरह हम प्रोसीड करेंगे। ओके, अब बस हम यहाँ पे एक चेंज करेंगे कि अगर एस ऑफ बाइक, व्हाट इज बाइक, नोड डॉट सेकेंड, मतलब ये वाली वैल्यू अगर एस ऑफ चाइल्ड डॉट फर्स्ट से छोटी हो, जब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो हमारा चाइल्ड का जो हमारा चाइल्ड नोड है उसका अगर एस बड़ा है तो हम सेम बाइक का यूज करेंगे नेक्स्ट चाइल्ड के लिए भी। और एल्स केस में उस बाइक को नहीं, हम अपडेट कर देंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड डॉट फर्स्ट, एस ऑफ चाइल्ड डॉट फर्स्ट बड़ा था, अगर एस ऑफ चाइल्ड डॉट फर्स्ट छोटा होगा तो अब हम उस बाइक को खरीद लेंगे उस सिटी पे जाने के बाद। उसके बाद सेम एज डायक्स्टा एल्गोरिथम हमने अपडेट किया है डिस्टेंस को, अगर डिस्टेंस यहाँ पे छोटा है। डिस्टेंस यहाँ पे मैंने नाम दिया, आप इसको टाइम बोल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम हमसे पूछा है, राइट। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे और सेट में इंसर्ट कर देता है, वही किसको इंसर्ट करना है वो हम इंसर्ट कर देंगे। और जो मिनिमम हमारे पास होगा वो यहाँ पे बाइक का नंबर डालेंगे। जैसे यहाँ पे मिनिमम चाइल्ड डॉट फर्स्ट था तो चाइल्ड डॉट फर्स्ट डालेंगे, यहाँ पे मिनिमम पहले वाला ही जो बाइक था, मतलब इस इंडेक्स पे पहुंचने से पहले जो हमारे पास बाइक था वही बाइक है, इसलिए इसको भी बी के बोल देंगे। उसके बाद हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि मिनिमम टाइम। तो अब हमारे पास एक्चुअली में हमको चाहिए कि जो हमारा डिस्टेंस ऑफ एन माइनस वन, और इसमें बहुत सारे इंडेक्सेस होंगे, तो वन से एन तक जो हमारा बाइक होगा ये वन हो सकता है, आई मीन जीरोथ बाइक हो सकता है, या फिर ये हमारा फर्स्ट बाइक हो सकता है। तो हमारे पास ये सब बाइक है, तो इसमें से मिनिमम कौन सा होगा, मतलब इसको एन तक लिखेंगे, इसमें मिनिमम हमारा कौन सा होगा। तो मिनिमम फाइंड करने के लिए हम एक लूप चलाएंगे सिंपली, और उसके बाद हमें मिनिमम पता चल जाएगा। तो ये था प्रॉब्लम जी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम वेल, and I learned a lot solving this problem, so I hope the same for you. So let me submit it for the sake of, let me
Why my internet is slow? Yeah, so just quickly submit it. Oh, yeah. So let's submit the problem G, and you can see this is accepted, right? So I found this problem a very good problem, and I learned a lot from this problem. So I hope the same for you. Thank you.